हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक फिर से जो है प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का। ठीक है, जो हमारा है नेस्टेड इफ एल्स का क्वेश्चन चल रहा था, प्रैक्टिस चल रहा था, सीरीज है उसका। तो आज भी जो है हम इसी का जो है क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का जो है हमारा प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है और इसका हम लोग कुछ आज प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का। मैंने आपको हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और इससे अच्छा आप जो है कहीं क्वेश्चन नहीं पाओगे। ठीक है, मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके साथ ला रहा हूँ, आपके लिए ला रहा हूँ। ठीक है, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करो, आपको जो पूरे पूरे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, लिखा हुआ है राइट अ प्रोग्राम। ठीक है, इन सी, राइट अ प्रोग्राम इन सी टू इनपुट अ नंबर। देखिए, एक ही इनपुट करना है। ठीक है, input a number and check whether it is, देखिए कुछ नहीं है, it is whether it is multiple of 2 and 3। ठीक है, चेक करना है बोथ। मतलब क्या हमारा कि राइट अ प्रोग्राम इन सी टू इनपुट अ नंबर एंड चेक वेदर इट इज मल्टीपल ऑफ 2 and 3। यानी मल्टीपल है 2 and 3 का, इतना है। ठीक है, और देखिए वेदर इट इज मल्टीपल। ठीक है, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 2 और 3। ठीक है, और एक और है नाइदर अ मल्टीपल ऑफ 2 और 3। ठीक है, देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन को देखकर आप भयभीत मत होइएगा, डरिएगा मत। मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक लाइन करके समझाऊंगा आपको, समझ में आप क्वेश्चन आपको आ जाना रहेगा और आपको प्रोग्राम बना भी लेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात समझिए कि राइट अ प्रोग्राम इन सी इनपुट अ नंबर। देखिए क्या कह रहा है कि इनपुट अ नंबर, यानी कितने नंबर इनपुट करना है हमको, एक नंबर इनपुट करना है। ठीक है, एंड चेक वेदर इट इज मल्टीपल ऑफ 2 and 3। कह रहा है कि आपको जो है आपको मल्टीपल है, मल्टीपल मतलब कि उसका जो है टेबल में आता है, जैसे आप 6 डालिएगा। ठीक है, तो 6 का जो क्या 2 के टेबल में 6 आता है। ठीक है, एंड 3 के टेबल में 6 आता है। तो जो 6 क्या है हमारा मल्टीपल है 2 and 3 दोनों का। बात समझ में आ गया? समझ में आ गया ना कि जी क्या हमारा 2 से जो डिविजिबल है और 3 से भी हमारा डिविजिबल है। देखिए जब आप डिवाइड करते हैं, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि जब 6 से अगर आप 2 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार में क्या हो जाएगा 6, यहाँ पर जाएगा 0। कुछ नहीं है तो मतलब 0 हो गया, कट गया। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, रिमाइंडर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, क्वोशेंट कहते हैं ना। और इसी तरह अगर आप 3 से कीजिएगा, ठीक है, तब देखिए 3 से हम 6 को डिवाइड किए, 2 माना 3 में कट जाएगा 6, 0। बात समझ में आ गया? तो हम लोग इस प्रिंसिपल पे काम करेंगे, मॉड के प्रिंसिपल पर जो है हम लोग काम करेंगे। ठीक है, इसी का जो है हम लोग बेस बनाएंगे और हम लोग आगे काम करेंगे। ठीक है, इसी का काम करेंगे हम लोग। देखिए कैसे प्रोग्राम बनेगा मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, पहले तो आप जो हेडर फाइल लिख लीजिए, हैज इंक्लूड stdio.h। इसके बाद लिख लीजिए ये सब, आपको ये सब आ जाना चाहिए, आगे ही गया होगा। ठीक है, conio.h void मेन। ठीक है, ये हमारा रहा करली ब्रैकेट। ठीक है, हमें क्या बोला गया कि इनपुट अ नंबर, सिर्फ एक नंबर हमें लेना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इंट एक्स। ओके, ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हमारा मैसेज आना चाहिए ना हमारे स्क्रीन पर कि हाँ आपको जो एक नंबर जो है इंटर करना है। तो उसको लिए हम क्या करेंगे कि प्रिंट एफ का यूज करेंगे। प्रिंट एफ
इंटर अ नंबर, ठीक है, प्रिंटफ इंटर अ नंबर, ओके। और मैं ऐसे लगा लेता हूँ ताकि आपको ऐसे पता चले कि हाँ एक नंबर हमको इनपुट करना है। और देखिए स्कैन ऑफ %d %x, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, हम लोगों ने क्या किया, इनपुट ले लिया, ठीक है। अब इनपुट लेने के बाद क्या करना है, हमें कंडीशन लगाना है। इफ अगर इफ x मॉड, ठीक है, 2 इक्वल टू 0। देखिए ये है ना प्रिंसिपल पर काम कर रहा है हमारा, कि अगर हमारा अगर 0 हो जाता है, यानी अगर 2 से डिवाइड करने पर अगर 0 हो जाता है, ठीक है, तो जो डिवाइड होगा यानी इसको मॉड कर रहे हैं, इसको मॉड करने पर 0 आ जाएगा, तो हम उसको जो है बोल देंगे कि हाँ ये जो है हमारा मल्टीपल है। एंड, ठीक है, एंड x डिविजिबल सॉरी मॉड इज इक्वल टू कितना आएगा, 0, ठीक है। अब मैं इसको कर्ली ब्रैकेट लगाता हूँ। क्या प्रिंट करेंगे हम लोग, प्रिंट एफ %d इज अ मल्टीपल ऑफ 2 and 3। बात समझ में आ गया, ठीक है। देखिए सॉरी बोथ लिखना भूल गए हम, बोथ होगा क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि वेदर इट इज मल्टीपल ऑफ 2 and 3 बोथ। अगर मल्टीपल है दोनों से, ठीक है, तो लिखना है कि हाँ दोनों से, यहाँ बोथ आएगा, ठीक है, BOTH बोथ, ऐसे करके आपको ये लिख दीजिएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो देखिए अगर आपका जो मॉड इज इक्वल टू 2 आएगा, ठीक है, x मॉड अगर 2 अगर 0 आ गया तो आपका क्या प्रिंट करेगा, मल्टीपल प्रिंट करेगा वैल्यू के साथ, कि हाँ क्या 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 आएगा, इससे मैं आपको बताता हूँ आगे, ठीक है। मैं आपको रुक जाइए, ड्राई रन का आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। पहले आपको इसे लिख देता हूँ, इफ एल्स, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन क्या आएंगी कि x मॉड 2 इज इक्वल टू, एंड ये और का साइन होता है, इसको और कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंड लगाए थे, यहाँ पर और होता है, ठीक है। और x मॉड 3 इज इक्वल टू 0, तब क्या हमको प्रिंट करेगा, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। मैं ऊपर थोड़ा सा कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए मैं कर दिया, मैं क्या करता हूँ, प्रिंट एफ, क्या प्रिंट करना है कि अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आ गया तो और का साइन लगाए हम लोग, ठीक है, और का साइन लगाया ना, यानी दोनों में से किसी एक का भी होगा, यानी किसी एक से भी अगर मोड 0 आ जाएगा, किसी एक का मोड 0 यानी कोई भी एक जो है डिवाइड करने पर जो उसका रिमाइंडर आ जाएगा 0, तो उसको क्या कहना है कि हाँ जो है हमारा हिस्सा मल्टीपल है। तो क्या दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन में, दिया हुआ है कि वेदर इट इज अ मल्टीपल ऑफ 2 और 3। देखिए क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, %d, ठीक है, इज अ मल्टीपल ऑफ 2, और देखिए और लगा रहा हूं मैं, ठीक है। देखिए 2 यहाँ पर एंड लगाया था, यहाँ पर और 3, ठीक है। 2 या 3 से किसी एक से भी अगर हो जाएगा तो उसको हम लोग प्रिंट कर देंगे, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब मैं इसको जो है बंद कर देता हूँ, ठीक है। देखिए थोड़ा सा मैं बढ़ा रहा हूँ क्योंकि जो है स्पेस तो हमें चाहिए ना, मैं इसको बढ़ा दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर डालता हूँ एल्स, ठीक है, फिर से मैंने कर दिया। देखिए एल्स उसका क्या मैं प्रिंट करूंगा, प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट एफ %d इज नाइदर अ मल्टीपल ऑफ 2 और 3, यानी दोनों में से किसी से भी जो है ये जो है डिवाइड करके 0 नहीं आ रहा है, यानी मोड इसका 0 नहीं है, रिमाइंडर इसका 0 नहीं आ रहा है। ऐसे मैं बंद कर दूंगा, उसके बाद गेट ch लगा दूंगा, ठीक है। देखिए गेट ch, ठीक है, यहाँ पर इसको बंद कर दूंगा, ठीक है। यही हमारा प्रोग्राम है। देखिए अब मैं इसको जो ड्राई रन करके समझाता हूँ। ड्राई रन करने का मतलब होना है कि इसका जो कैलकुलेशंस पार्ट होते हैं जो करके दिखाते हैं वो मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर करके आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए इसे अपना लिख लीजिएगा, ठीक है, फेयर कॉपी में लिखिएगा बढ़िया से, आपको समझ में आएगा। देखिए
फेयर कॉपी पर अगर साफ सुथरा से लिखिएगा तो फेयर कॉपी को फिर दोबारा देखने का मन करता है, अगर साफ सुथरा सा नहीं लिखिएगा तो उसको देखने का ही मन करता है, नहीं देखने का मन करता है ना, मैं जानता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं भी उस लेवल से गुजर चुका हूँ और गुजर रहा हूँ, ठीक है। देखिए जो है यहाँ पे मैं हाँ ये बता रहा था कि एक्स, देखिए यहाँ पर जो कंडीशन दिया हुआ है हमारा, उस कंडीशन के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं कि एक्स, ठीक है, यहाँ मॉड 2 = 0 दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है, ठीक है। अब मैं इसका मतलब बताता हूँ आपको। 3 = 0, जैसे कि आप, ये हमारा कंडीशन पहला कंडीशन है, ठीक है, ये क्या है हमारा कंडीशन पहला हमारा कंडीशन है। आप जैसे एक एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे एग्जांपल मैं लेता हूँ कि आपने x = 6 लिया, ठीक है, तो क्या 6 को डिवाइड करने से रिमाइंडर में 0 आ रहे हैं, तो मैं इसे डिवाइड करता हूँ, x मॉड, एक तो मॉड हो गया, ठीक है, क्या ये 0 आएंगे, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ 6 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ आ गया 3, यहाँ आ जाएगा 0 आ गया ना, तो देखिए रिमाइंडर आ गया कितना 0, तो रिमाइंडर अगर 0 आ जाएगा तो क्या हो गया कि वो जो हमारा मॉड है, और मॉड का क्या होता है, ये होता है। बात समझ में आया कि नहीं है, बताइए, बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, बात समझ में आ गया। और यहाँ पर देखिए अगर मैं 6 की बात करता हूँ यहाँ पर, तो देखिए 6 क्या है हमारा, 6 mod 3, अगर ये आएगा इस तरह से, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ 3 से मैं जो है 6 को डिवाइड कर देता हूँ, 2 माना कट जाएगा, 6 0 आ गया ना, यहाँ पर क्या गया रिमाइंडर, तो क्या प्रिंट करेगा, अगर आप 6 डालेंगे, हम दिख रहा है ना, हाँ, अगर आप 6 डालेंगे तो क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट करेगा कि हाँ भाई ये जो है मल्टीपल है हमारा 2 and 3 से, क्योंकि देखिए 6 डालने पर 2 से भी जो है हमारा 0 आ जा रहा है और 3 से भी हमारा 0 आ जा रहा है, आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप x = जो है 12 लेते हैं, ठीक है, 12 ले लिए, अब बताइए कि जो 6 जो हमारा 12 है हमारा 12 mod 2 = 0 आएगा कि नहीं आएगा, इस कंडीशन को पहले देखते हैं हम लोग। तो देखिए 12 को आप क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए 2 से, 6 मनाते कितना जो है कट जाएगा, 0 आ जाएगी ना, तो हाँ भाई ये भी क्या है हमारा, ये तो आ गया, आया कि नहीं है बताइए, ये तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया ना, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हाँ भाई ये जो है मल्टीपल है, ठीक है। अब 12 को ही जो है 3 से डिवाइड करके देखते हैं, 4 मनाते कितना हो जाएगा, कट जाएगा, 0 आ जाएगा, आ गया ना। तो देखिए अगर इस तरह से अगर आएगा तो हमारा क्या कहलाएगा कि हाँ ये मल्टीपल है 2 and 3 से। अब एग्जाम्पल लेते हैं, अब इसको बंद कीजिए, अब हम कंडीशन लेते हैं ये वाला कंडीशन कि x mod 2 = 0, ठीक है। अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ, ये और लिखा हुआ जो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अब मैं समझा रहा हूँ ना आपको ड्राई रन करके, तो आपको जो है कैलकुलेशन करके जो है ड्राई रन करके समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ड्राई रन, ओके, ड्राई रन, ओके। आप ये सब लिख लीजिएगा, चाहे तो साफ सुथरा अगर लिख लीजिएगा तो आपको जो समझ में आ जाएगा तो आपको और अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब मैं इसका यहाँ पे क्या लेता हूँ, मैं यहाँ पर लेता हूँ 8, एग्जाम्पल में मैं क्या ले लिया 8, यानी x = 8 ले लिया, ठीक है। तो क्या 8 2 से डिविजिबल है, नहीं, डिविजिबल कहने का मतलब क्या कि मॉड 0 दे रहा है रिमाइंडर में, यानी 4 मल्टी में क्या हो जाएगा 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया, तो हाँ भाई तो 2 से तो है, 2 से तो है, चलो मैं मान लिया कि यहाँ पर तो कन्फर्म हो गया। लेकिन क्या 8 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 6 रिमाइंडर 0 आया, तो नहीं, तो रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर नहीं हो रहा है, कंडीशन फॉल्स हो जा रही है। फॉल्स होने के बावजूद भी क्या करेगा, अगर एक भी कंडीशन ट्रू रहेगा, अगर ये और लगा हुआ रहेगा तो इसको प्रिंट कर देगा, बात समझे। और का तो यही खासियत है, ये अलाउ करता है किसी एक को भी अगर ट्रू हो जाएगा, कोई एक भी अगर हमारा कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो उसको जो है प्रिंट कर देगा, ये और का जो है खासियत है, समझे, बात समझ में, ठीक है। अब देखिए लास्ट वाला क्या है हमारा, लास्ट केस का हम बात कर लेते हैं। देखिए लास्ट केस में क्या है हमारा, लास्ट केस में है कि नाइदर अ मल्टीपल ऑफ 2 and 3, मतलब कि ना तो वो 2 का मल्टीपल हो और ना तो वो जो है 3 का मल्टीपल हो, ये कह रहा है। तो देखिए अब 11 ले लीजिए, x = 11 ले लीजिए, देखिए आप ही सोचिएगा 11 ले लिए ना आप, तो 11 लेने का सोचिएगा थोड़ा सा कि जो 11 जो है 2 का मल्टीपल, मतलब कि जो है 2 के मल्टीपल में आएगा, यानी 2 के जो है जो हमारा पहाड़ा होता है 2 का जो टेबल होता है उसमें आएगा,
तो नहीं, 5 करेंगे तो 10 आ जाएगा, एक रिमाइंडर बच गया। रिमाइंडर आ गया, जीरो, जीरो तो नहीं आया, ठीक है। जब जीरो नहीं आया तो मल्टीपल नहीं हुआ। अब मैं 3 से काट के देखता हूँ, 3 3 9 2, रिमाइंडर नहीं आया तो बस अगर आप 11 डालिएगा तो 11 डालिएगा तो आप 11 वैल्यू प्रिंट कर देगा और बोलेगा कि नाइदर मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3। बात समझ में आया? देखें कितना मजेदार है, ठीक है। देखिए इस तरह से वीडियो में जो है टाइम लगते हैं, आप लोग समझ रहे हैं, आप मेरी बातों को जो है गौर से सुन रहे हैं, ठीक है। ध्यान से समझिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरह से मैं आगे भी मैं कंटेंट लाता रहूँगा। आप मेरे जो चैनल पर बने रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।